रिंकू सिंह फिनिशर कहा जाता है इस खिलाड़ी को, लेकिन पता नहीं उनके फिनिशिंग स्किल्स को हुआ क्या है। T20 वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह उस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जैसा फैंस देखना चाहते हैं, जैसे उनकी टीम उनसे उम्मीद करती है, जैसे कोच गौतम गंभीर उनसे चाहते हैं। क्या हुआ है आखिरकार रिंकू सिंह को कि मेरे साथ सुकांत उनसे बात करेंगे। रिंकू सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप जानते हैं कि वो आखिरी बॉल पर भी अगर आएंगे तो वो चौका मारने की ही कोशिश करेंगे, छक्का मारने की ही कोशिश करेंगे। लेकिन जब दो ऐसे मैच जहां पर आपका सामना देशों से हो रहा है, वहां पर भी अगर रिंकू सिंह फेल हो रहे हैं तो क्या ये टीम इंडिया के लिए थोड़ी टेंशन वाली बात है? देखिए, टेंशन इसलिए क्योंकि उनकी बैटिंग आ रही है। पहली चीज़ तो ये कि उनको मौका मिल रहा है। बहुत बार ये सवाल उठता था कि रिंकू सिंह को मौका नहीं मिल पाता है, आखिरी के ओवर में आते हैं बस गेंद नहीं मिलती है। हाँ, गेंदें नहीं मिलती हैं और उसके बाद उसमें सब कुछ करना होता है, उनके पास मौका नहीं होता है। दोनों मैचेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें आपको एक ही पैटर्न नज़र आएगा। रिंकू सिंह बॉल को टाइम करने में संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष क्यों हो रहा है, क्यों रिंकू सिंह उस तरह से टाइम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो भी बात हो, ये एक टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। क्योंकि जब आपके बड़े मैचेस होंगे, जब आप सुपर 8 में जाएंगे, सेमीफाइनल्स में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको मौके नहीं मिलेंगे ज़्यादा। तो आपको हर एक बैटर को वहाँ पे योगदान देना पड़ेगा। और अगर आपका अप्रोच यही है कि हम एग्रेसिव बैटिंग करेंगे और उसमें रन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे बटोरने की, तो वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। वो कॉन्फिडेंस की कमी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उस एक सिंगल के चक्कर में उन्होंने शिवम दुबे का भी विकेट गंवा दिया। तो ये ऐसा नहीं कि इसके लिए रिंकू जिम्मेदार हैं कि उन्होंने विकेट गंवा दिया या फिर रन आउट करा दिया, लेकिन जो बात है कि कॉन्फिडेंस जब आपका लो होता है, जब आपको लगता है कि नहीं यार इस पर सिंगल नहीं, मैं मार दूंगा अगली बॉल पे। और फिर हमने लास्ट ओवर में भी देखा कि वो किस तरह से 2 बॉल उन्होंने सिंगल नहीं लिया कि मैं अगली बॉल पे हिट करूंगा, और फिर उसके बाद फील्डर को ढूंढ लिया। तो कहीं ना कहीं वो जो टाइमिंग जो वो करना चाहते हैं, उस तरह से वो स्ट्रगल करते नजर आए। हमने यूएसए के अगेंस्ट भी देखा था कि हरमीत को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो आउट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है ना कि मौका उस मैच में ज़्यादा बड़ा था कि आप आकर के आपके जिस टीम लगातार विकेट्स गिर रहे थे, वहाँ पे ज़रूरत थी कि सूर्या के साथ खड़े हों, पर वहाँ पे भी वो मौका गंवा चुके थे। तो ऐसे में टीम इंडिया, हमें पता है कि गौतम गंभीर की चॉइस क्या होती है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि रिंकू सिंह ने बहुत 2 बड़े गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवाया है। क्योंकि उनको एशिया कप में हमने देखा था सीट पे थे और सिर्फ फाइनल में मौका मिला था उनको खेलने का। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि रिंकू सिंह को जब मौका मिल रहा है तो उनको वो फिनिशर वाला रोल निभाना पड़ेगा। आपने टीम सिलेक्शन की बात की, तो हम जानते हैं कि गौतम गंभीर जो हमारे हेड कोच हैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं ऑलराउंडर से, और कहीं ना कहीं नज़र आता है कि शायद से रिंकू सिंह की इस टीम में जगह उतनी नहीं बनती। अगर हर्षित राणा टीम में होते शायद कॉम्बिनेशन में वो नहीं बैठते। लेकिन आपने नामीबिया के खिलाफ अपना मैच वेस्ट कर दिया, आपने यूएसए के खिलाफ अपना चांस वेस्ट कर दिया। लेकिन अब जो अगला मैच होने वाला है उसमें आप कोई जोखिम नहीं ले सकते। वहाँ पर आपको अपना फुल पोटेंशियल, अपना 100% देना होगा, क्योंकि अगला मैच 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ है। तो पाकिस्तान के खिलाफ जब रिंकू सिंह उतरेंगे तो इन दोनों मैचों का क्या थोड़ा बहुत बैगेज उनके ऊपर होगा, उनके दिमाग में चल रहा होगा, और वो प्रेशर, और भारतीय फैंस तो शायद नहीं चाहेंगे कि रिंकू सिंह तक की बैटिंग आ जाए उस मुकाबले में। लेकिन क्या लगता है? देखिए, अगर रिंकू सिंह खेले तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि रिंकू सिंह उस टीम में होंगे। क्योंकि अगर संजू सैमसन खेलते हैं, और हमें पता है कि वहाँ पे बॉलर्स को किस तरह से, स्पिनर्स को, आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए होगा, तो अक्षर की मदद करने के लिए वहाँ हो सकता है सिर्फ वरुण चक्रवर्ती नहीं हो, वहाँ पे आपको वाशिंगटन सुंदर भी टीम में दिखें। तो वाशिंगटन सुंदर अगर टीम में आए तो मतलब रिंकू का पत्ता कटेगा। और यही बात जो सबसे बड़ी है कि जो आपने बोली ना ऑब्सेशन वाली बात, कि उनको ऑब्सेशन है, और हमें पता है कि वाशिंगटन सुंदर दोनों चीज़ लेके आते हैं। वो बैटिंग भी कर सकते हैं और स्पिनर तो वो हैं ही। तो मतलब उस लिहाज से रिंकू सिंह का ये 2 मौका गंवाना बहुत खलने वाला है। रिंकू को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या गलती हो रही है कि वो टाइम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको ज़्यादा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा जोर से मारने चले जा रहे हैं। जो भी हो, मतलब वो बॉल के साथ वो कॉम्बिनेशन जो हमने रिंकू सिंह को देखा है फ्री फ्लो में बैटिंग करते हुए, किसी भी प्रेशर के बिना कभी भी आते चौके लगा सकते हैं, छक्के लगा सकते हैं, और 4 बॉल है तो 4 बॉल में रिंकू सिंह 2 चौके लगा देंगे। मतलब ये कॉन्फिडेंस होता था, और यही कॉन्फिडेंस है जिसके कारण से रिंकू अभी टीम में भी है। क्योंकि अगर वही 6 बॉल में 1 रन या 7 बॉल खेल करके 2 रन बनाना है, तो फिर उसके लिए रिंकू सिंह टीम में नहीं है। और वो जो संघर्ष उनका दिख रहा है, चाहे वो स्लोअर वंस के आगे हो या फिर जो स्पिनर्स के आगे हो, वो बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान के पास 3-3 स्पिनर्स हैं, और वहाँ पर वो आपको चैलेंज करेंगे बहुत ज़्यादा। तो उस लिहाज से रिंकू सिंह का होना टीम में, पहली बात तो ये कि ये संदेहास्पद है। दूसरा, अगर होते हैं तो वो मौका नहीं गंवा सकते, क्योंकि फिर उसके बाद हो सकता है ग्रुप स्टेज के बाद रिंकू सिंह टीम में भी नहीं मौका मिले। तो पिछली बार जो मतलब एक होता ना कि रह गया था कि रिंकू सिंह को मौका नहीं मिला, रिंकू सिंह को,
रिंकू सिंह को मौका मिला और रिंकू सिंह उस मौके को नहीं भुना पाए, ये खबर बन जाएगी। और यही हम नहीं चाहते कि रिंकू इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो जो चीज़ जिस भूख जो हमें ईशान में दिख रही है, वैसी भूख हमें पता है रिंकू भी उसको डिजर्व करते हैं, उस पोजीशन को। और वो रन बना चुके हैं, मतलब 50s भी लगाए हैं उन्होंने, बहुत अच्छी पारियां खेली हैं। उस लिहाज से हमें वो रिंकू सिंह चाहिए, और वो हमें उम्मीद है कि आगे वाले मैचेस में वो हमें दिखेंगे, जो वो मिसिंग है अभी। यानी कि हमको अगले मैच में हम उम्मीद कर रहे हैं कि गॉड्स प्लान वाले रिंकू सिंह नज़र आएँ और उसी अंदाज में बल्लेबाजी करें जिस अंदाज के लिए उनको जाना जाता है, जहां पर पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर कुटाई हो, जमकर रन बने, रनों का पहाड़ खड़ा हो और फिनिशर रिंकू सिंह अपने फिनिशिंग स्टाइल में ही बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया साथे सुकांत और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लेजेंड ऑफ स्पोर्ट्स।